सरकारी हत्याएं बंद करो। NH 248A को 4 लेन करवाने के लिए शहीदी पार्क से सचिवालय तक पैदल मार्च किया जा रहा है। खूनी रोड NH 248A पर सरकारी हत्याएं बंद करो। कहाँ से आई हो बेटी, क्या नाम है? क्या नाम बेटा? फरीन। कहाँ से आओ बेटा? फिरोजपुर से। रोड को बनवाने के लिए सरकार नहीं सुनती किसी की भी है। अब तक तकरीबन 1400-1500 मौतें इस पर रोड पर हो चुकी हैं, 5000 दुर्घटनाएं हुई हैं, कई हजार आदमी इसमें घायल हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से ये कहने के लिए कि इसको 4 लेन करा जाए। कि पहले ही ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है जी। सरकारें ये चाहती हैं कि यहाँ के लोग मरते रहें ऐसे। लेकिन ये मौतें इतनी हो रही है कि पूरा इलाके में गम का माहौल छाया हुआ है। इतनी मौतें हो गई जितना वकील साहब ने बताया है, ये सारा खून मेवात का बह रहा है। मेवात इलाके के खूनी रोड को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन हुए, लगातार आंदोलन हुए और अब इसी कड़ी में एक महा आंदोलन जारी हो चुका है। यहाँ पर पीछे बैनर्स लगाए हुए हैं, खूनी रोड संघर्ष समिति मेवात, नूह से नौगावा बॉर्डर तक NH 248A को 4 लेन करवाने के लिए शहीदी पार्क से सचिवालय तक पैदल मार्च किया जा रहा है, जिसमें जो मेवात के युवा हैं, जो मेवात की संस्थाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आप पीछे देखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान चली गई। जान जाने की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि लगातार इसके चौड़ीकरण की मांगे होती हैं, बावजूद उसके सरकार आंख बंद करके बैठ रहती है। कुछ यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है वो क्या कुछ है, कहाँ कहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा और किन किन उम्मीदों को लेकर के ये लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं उनको दे रहे हैं। हाँ जी सर, पहले नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम रशीद अहमद एडवोकेट है, संयोजक हूँ मैं खूनी संघर्ष समिति का। जी बाबू जी, ये बताइए कि आज आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कहाँ से लेकर कहाँ जाने वाला है? ये हम खूनी रोड को, जो हमारा नेशनल हाईवे 248 है, जो सरकारी कागजों में है, लेकिन इस पे इतने मौतें होती है, इतना खून बहता कि इसको पूरी मेवात ने खूनी रोड के नाम से संज्ञा दे दी है। तो इस खूनी रोड पे हम ये चाहते हैं कि सरकारी ये जो मौतें होती हैं, अब तक तकरीबन 1400-1500 मौतें इस पर रोड पर हो चुकी हैं, 5000 दुर्घटनाएं हुई हैं, कई हजार आदमी इसमें घायल हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से ये कहने के लिए कि इसको 4 लेन करा जाए, ताकि ये आम जनमानस की जो मौतें अचानक दुर्घटनाओं में हो रही है, ये ना हो। इसके लिए हमने एक 20 मार्च 2020 को भी एक पदयात्रा बड़गली से नूह तक सेक्रेटरीट तक की थी और एक मुख्यमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी दिया था DC के मार्फत जी। उस वक्त उपायुक्त महोदय धीरेन्द्र खड़खड़ा जी ने ये कहा था कि इसको 4 लेन बनने की प्रक्रिया चालू है और इतने जब तक 4 लेन नहीं बनता, इस रोड के रोड सेफ्टी के लिए मैं 1,54,00,000 रुपये 10 अप्रैल को रिलीज कर रहा हूँ। तो वो 1,54,00,000 रुपये तो क्या, 1.5 रुपया भी अभी तक इस रोड पर रोड सेफ्टी के लिए नहीं लगा है, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी 3-4 दिन पहले 6 आदमियों की मौतें, एक ही परिवार का 6 आदमियों की मौतें हुई हैं, जिसने पूरी मेवात को एक हिला के अंदर से रख दिया, हमें झकझोर कर रख दिया कि इस तरह से रोजाना अगर एक परिवार से 6-6 मौतें हुई तो ये रोड तो पूरी मेवात को सूनी कर देगा। तो इसलिए हमने फिर दोबारा प्रशासन और शासन को जगाने के लिए सभी सामाजिक संगठन मेवात के लोगों ने आज इस शहीदी पार्क नूह से सचिवालय तक एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया। एक ज्ञापन हम BJP के जिलाध्यक्ष को, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को, JJP के जिलाध्यक्ष को और DC साहब को और SP साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और हम एक पदयात्रा इसमें कर रहे हैं। अच्छा, राजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजुद्दीन जी, कब तक ये मौतों का सिलसिला जारी रहेगा, कब थमेगा और क्या वास्तव में इस तरीके से मेवात के साथ भेदभाव होता रहेगा? सरकार और जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि पहले ही ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है जी। सरकारें ये चाहती हैं कि यहाँ के लोग मरते रहें ऐसे। नहीं, कितने आंदोलन इसके लिए हुए हैं, अब भी लोग आज भी लगातार अभियान चला रहे हैं। सरकार कर क्यों नहीं देती? बजट कर दिया है, जल्दी से टेंडर करके काम भी शुरू कर दें। अच्छा, तो अगर नहीं होता है तो कब तक आप लोगों का ये संघर्ष जारी रहेगा? ये तो ये है कि जब तक ये हाईवे 4 लेन नहीं बन जाता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। ना रुकेंगे, ना बैठेंगे, ना थमेंगे। हाँ, बिल्कुल चलते रहेंगे। देखिए, एक लाइन बहुत खूबसूरत लिखी है, इस खूनी सड़क ने किसी के बेटे का खून पिया तो किसी के बाप का। 2013 से साल 2020 तक 1273 मौतों का होना चिंता का विषय है मेवात कारवां। इसके अलावा और भी हमारे साथ मौजूद लोग हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है? डॉक्टर रफीक आज़ाद। जी
भारतीय किसान यूनियन के प्रभारी हरियाणा का। जी इस रोड के लिए बड़ी मुद्दत से नौजवान लगे हुए हैं, जी लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं देनी। जबकि बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और जेजेपी वाले के पास ये महकमा है, उप मुख्यमंत्री के पास। तो इसके लिए वो आश्वासन दे गए थे कि वो जल्दी काम शुरू होगा, लेकिन ये मौतें इतनी हो रही है कि पूरा इलाके में गम का माहौल छाया हुआ है। इतनी मौतें हो गई जितना वकील साहब ने बताया है। ये सारा खून मेवात का बह रहा है। और इस रोड को जब शुरू किया था पहले, जब ये 4 लाइन आया था वहाँ से, तो ये बॉर्डर मुंडा का बॉर्डर तक था। पता नहीं इसमें क्या हुआ, बीच में पत्थर भी लगा हुआ इसका जहाँ उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक इसको 4 लाइन नहीं किया गया। अगर ये 4 लाइन नहीं किया जाएगा तो हम इस पर भूख हड़ताल भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे और प्रदर्शन चलते रहेंगे। ये देखिए, बुजुर्गों की बात है कि भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है। हाँ जी, क्या नाम है? इंजीनियर मोहम्मद आबिद, युवा जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल जी। तो हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से 4 लाइन करा जाए, जिससे इस रोड से खूनी रोड का जो दर्जा मिला हो वो हटाया जाए। अगर जो सरकार ये मांगे हमारी नहीं मानती है तो हम इससे बड़ा भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। चलिए, चिंता का विषय है आखिरकार कब तक सरकार सुनेगी और कब इसका समाधान निकलेगा। जी बाबूजी, नाम बताइए। मेरा नाम आसिफ अली है, मेवात विकास मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। इस रोड पे आए दिन किसी का चिराग बुझ रहा है जी। जैसे आंकड़े हैं 1200 से ज़्यादा मौतें 2013 से लेकर अब तक हो चुकी हैं। और ये सारा जो है उसी समय जब कैबिनेट मंत्री आए थे यूपीए सरकार में, इसकी 4 लाइन की घोषणा हो गई थी, लेकिन ये देरी के कारण, सरकार की देरी और मेवात के 1000 लोग मौत के मुंह में समा गए। इसका पैसा आए भी कई महीना हो गए। अभी तो इन लोगों ने जो इसकी ड्राइंग बनेगा उसका भी टेंडर नहीं किया है। इतने दिन सरकार ने पैसे रिलीज कर दिए, जो इसकी डीपीआर बनेगी, इसका जो कहाँ पुल बनना है, कहाँ से कट देना है, अभी तो 14 तारीख को तो उसके टेंडर की ये बात कर रहे हैं। उस दिन भी होगा या ना होगा ये भगवान या खुदाई जाने। उसके बाद इसकी निर्माण का होगा। तो इसमें प्रशासन गंभीर नहीं है कि इसको जल्दी से जल्दी, अब सरकार ने पैसा दे दिया, सरकार की जिम्मेवारी ख़त्म हुई। भारत सरकार ने ये कह दिया कि हम इसको नहीं बनाएंगे, बेशक ये NH नेशनल हाई 248 है, लेकिन हम पैसा आपको दे रहे हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट अपनी मैनेजमेंट से, हरियाणा लोक निर्माण विभाग जो है, सड़क विभाग, वो इसको बनवाएं। अब इसके लिए पूरी तरह जिला प्रशासन जो लोक निर्माण विभाग वो जिम्मेदार है, उसको अब थोड़ी काम शुरू कर देना चाहिए था। यदि इस पे काम शुरू नहीं हुआ तो अभी आपने देखा कि 6 लोग मरे, 3 गर्भवती महिलाएं 9 हो गए, कितने अपाहिज हो गए। ऐसे कब तक मरते रहेंगे? 2 परसों मरे हैं इस पे। आए दिन मौतें हो रही है और किसी के कान पे जून आ रही है। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान इसका जल्दी से जल्दी, इस पे जैसे संकेत होते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, ऐसा कोई इंडिकेटर कहीं नहीं दिया हुआ। जैसे माड़ब का मोड़ है, हमारी होश में यहाँ सैकड़ों लोग जान गंवा चुके, आज तक वहाँ कोई सावधानी बरतने का संकेत नहीं आया। जबकि ऐसी रिव्यू मीटिंग होती है महीना 2 महीना में डीसी की अध्यक्षता में कि कहाँ रोड डेंजर है, कहाँ से क्या करा जाए। इस तरह का कोई प्रशासन लापरवाह, ये मर रहे हैं तो इनको मरने दो। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं, इसका निर्माण को ये आगाज है और अंजाम इसका राजस्थान सीमा तक 4 लाइन रोड होगा। चलिए, आगाज हो चुका है, लेकिन अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे होगा, वो तो वक्त बताएगा। समय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समय सिंह जी, आज जो आप लोग सड़कों पर आ चुके हैं अपने इस 248A को, जो नेशनल हाईवे है, इसके चौड़ीकरण को लेकर के, क्या लगता है सरकार झुकेगी, मानेगी, या फिर इसी तरीके से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे? सरकार हमें लगातार लॉलीपॉप दे रही है। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं या इस प्रकार का कोई आंदोलन करने की तैयारी करते हैं, तभी सरकार अखबारों के माध्यम से कह देती है कि भाई हाँ, ये रोड के लिए हमने पैसे रिलीज कर दिए हैं। जैसे कि परसों का अखबार अगर देखेंगे आप, तो उसमें कहा है कि हम दिसंबर तक टेंडर ले रहे हैं, जिनको टेंडर लगाना हो और टेंडर की फीस जमा करके टेंडर लगा दे। यानी अभी तो सिर्फ टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। अप्रैल से सुन रहे हैं कि भाई इसके लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, पैसा दे दिया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है, दिल्ली से नूह की दूरी सिर्फ 65-70 किलोमीटर है। अगर वो पैसा रेंग कर भी आता ना, कचवे की चाल से भी, तब भी कई महीने पहले नूह में पहुंच चुका होता और ये रोड का काम शुरू हो जाता। तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि सरकार हमें आश्वासन दे रही है कि और मरें और मरें। हमें लोगों को मारना चाहती सरकार। ये सरकारी हत्याएं हैं। इस रोड पर एक भी ब्लैक स्पॉट ना होना, एक भी दुर्घटना संभावित रोड है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ऐसा कोई सिग्नल ना होना,
इसको ये दर्शाता है कि सरकार के द्वारा अगर सिग्नल नहीं लगाए गए हैं तो इस सरकार के द्वारा जो मौतें हो रही हैं ये सरकारी मौतें ही हैं। अच्छा, सोची समझी चाल है मतलब। हम तो सीधे शब्दों में यही कहेंगे कि सरकार चाहती नहीं कि ये जल्दी हो। एक एक जगह पे 7-7 लोगों की मौत हो जाना। हाँ, देखिए छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, छोटी सी बच्ची जो कि खूनी रोड NH 248 ए पर सरकारी हत्याएं बंद करो। कहाँ से आई हो बेटी, क्या नाम है? क्या नाम बेटा? फरीन। कहाँ से आओ बेटा? फिरोजपुर से। फिरोजपुर से। अच्छा, ये बोर्ड क्यों ले रखा है आपने? खूनी रोड बचा रहे हैं। रोड को बनवाने के लिए। सरकार नहीं सुनती किसी की भी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने आप में हमारी सरकार को सोचना होगा और ये अपने आप में पूरी मेवात के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हो पाता है। ईसब जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसब जी, आप बोल रहे थे कि हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर इसी तरीके की चीज़ें रही तो कहाँ उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम लोग जीतेंगे? बिल्कुल, ये हमने ठान लिया है कि इस खूनी रोड को हम जो है कि 4 लेन जल्द से जल्द बनवा के रहेंगे। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, जो भी सरकार हो, पुराने वक्त में जो भी सरकारें बनी सबने हमारे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आप देखिए हरियाणा के किसी भी रोड को उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े रोड बने हुए हैं वहाँ और लगातार सरकारें वहाँ रोड बनवा रही हैं। लेकिन आप मेवात डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, यहाँ सरकार कोई भी सरकार हो, हमें एक 4 लेन सड़क ना देख पाई। ये सरकार हमारे साथ लगातार जो है कि धोखा करता है। ये सरकार बोलती है हम मेवात हितासी हैं और मेवात के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल, सरकार कहती है हमारे लिए लॉलीपॉप देती है कि हम मेवात विकास करेंगे, मेवात के हितोषी है, बल्कि ये सिर्फ कागजों तक और जो है कि उनकी वाणी तक ही सीमित है। जब ज़मीन पर हम देखते हैं तो खूनी रोड जो है कि ये हमारी जाने ले रहा है, रोड तक नहीं दे पाई हमें। यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी समस्या को देख लीजिए, यहाँ जो है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। खूनी रोड के लिए हम ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब तक सरकार जो है कि इस रोड को बना कर नहीं देगी, हम लगातार ये संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले वक्त में हम इस रोड को भी जाम कर देंगे और सचिवालय भवन का घेराव करेंगे। हम इस रोड को हर हाल में बनवा कर रहेंगे। अब ये सरकारी हत्याएं हम बिल्कुल भी अब नहीं सहेंगे। चलिए, सरकारी हत्याएं। जी बाबू जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो ऑटो चल रहे हैं जी, स्कूली बच्चों को 20-20 को ले जा रहे हैं, थाने के आगे से गुजर रहे हैं, पहाड़ में चढ़ रहे हैं, इन पे भी प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। ऑटो की एक सीमा होनी चाहिए सवारी बैठाने की। तो मैं ये भी आपके माध्यम से और हमारे साइड वाले प्रशासन की लापरवाही है, कितने सारे लोग। बिल्कुल, इन पे एक सीमा तय होनी चाहिए कि 20 से 3 पहिए पे चल रहा है, पहाड़ में चढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, हम उनकी रोजी रोटी से नाराज़ नहीं है, लेकिन जब खतरा हो जाता है तो जान चली जाती है। जान की बहुत कीमत होती है। वो अपने लालच में 20 आदमी बैठा लेता है। अच्छा, कोई अपनी बात रखना चाहता है? और मैं ये बोलूँगा, आपको ये देखिए, ये इस तरीके से जो मेवात के युवा हैं, जो मेवात के जिम्मेदार लोग हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वास्तव में सरकार इनकी बात सुनेगी या नहीं। ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए भारत टीवी के साथ।